लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो हमारे आप पूजा करवाओगे तो वहाँ अरेंजमेंट में खड़े हो जाएंगे, यहाँ खड़े थोड़ा सा अलग अलग करके खड़े हो। कहीं सरकार की गाइडलाइन आई है कि अगर कल से ही लॉकडाउन हो जाए या घर से बाहर नहीं निकलने जाए, इस पे अध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है। हम सरकार के विरोध में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमें इतना तो आदेश दिया जाए, अपना एक गाइडलाइन रखें कि हाँ, आप इतने समिति के जो व्रतधारी है, एक नियम कानून के साथ में, आज अब तो समय ख़त्म हो गया, लेकिन आज रात तक आज कुछ न कुछ गाइडलाइन आप दीजिए, ताकि व्रतधारी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, वो अपना व्रत अपना शांतिपूर्वक अपना मना सके। अपनी संस्कृति को लेकर, अपने संस्कृति सभ्यता हम लोग सबसे पहले मानते हैं। इतने बाज़ार में आप जाओ, कहीं पे मैं दिल्ली में देखता हूँ, हर बाज़ार में साप्ताहिक बाज़ार हो, सिनेमा हॉल, मॉल हो, बस हो, कहीं ना कहीं चौराहे, फल फ्रूट मार्केट, कहीं आज तक मास्क, मैं समझता हूँ कि मैं देखता हूँ तो 50% लोग मास्क लगाते हैं, 50% मास्क बिना मास्क के ही घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेह, हमें तो बस एक पूजाधारी व्रतधारी को बस एक हमें मनाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम भीड़ भाड़। अनुमति नहीं मिलेगी तो पूर्वांचल के लोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्रति क्या करेंगे? हम लोग पुतला दहन करेंगे, वो हमारा अधिकार है। अगर हमारे धार्मिक स्थल, हम अपनी छठी मैया हमारी माता है, हमारी माता के ऊपर जब आन बान शान की बात आएगा तो जेल भरो आंदोलन तक भी चलो। इस बार तो अब समय ख़त्म हो गया, हम तो पूजा मनाएंगे ही, जो करना है करे। अगर एक व्रतधारी के लिए भी अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो नियम का उल्लंघन करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई है, उनके साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार दोनों मिलकर गलत कर रहे हैं। इसमें क्या है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, हर चीज़ में जब ढिलाई दी गई है तो ये हमारा त्यौहार है, हमारे पूर्वांचल भाइयों का त्यौहार है, इसको ख़राब किया जा रहा है। वायदे जितने और जो लोग हैं, जैसे और भी धर्म के लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तो 3-3 दिन तक जब व्रतधारी अपना पूजा पाठ करता है, उसको तो कम से कम घर से बाहर पूजा करना ही होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं अध्यक्ष के साथ खड़ा हूँ, और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और हम अगर आप लोगों ने जो व्यवस्था करवाई हुई है आपके छठ की, जी तो उसमें क्या क्या सुविधा आप दे रहे? जैसे कि अगर कोई रह रहा, उसके घर पे वो व्यवस्था नहीं है, जैसे किराएदार है या और कोई है कि वहाँ पे उसको वो व्यवस्था नहीं मिली, छत नहीं है। हमने कुछ अलग से स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें पर्दे वगैरह लगा के नाइट स्टे का रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और टेबल वगैरह वहाँ पे, पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था हमने सब वहाँ कर रखी, ताकि वो लोग जब तक पूजा में है तब तक वो वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद जब अपना पूजा पाठ करके अपने घर जाएं तो सैनिटाइज़र के साथ ही टनल से निकल के जाएं, ताकि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है तो घर तक ना पहुँचे। अच्छा सर, मैं बीच में एक चीज़, जैसे अभी दीपावली थी, तो दीपावली पे आखिर हिंदू त्योहारों पे ही ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ये इसी चीज़ की तो हमें कहीं ना कहीं एक गलत भावना निकलती है कि जब हम ईद की बात करें या किसी और चीज़ की, अब ईद पे हमने देखा कि शाहीन बाग है और भी जितनी मोहम्मदन बस्तियां हैं जहाँ पे पूरा वो है, पूरे बाज़ार खुले हुए थे, पूरा जैसे जितनी भी शॉपिंग हो सकती सारे काम करें। यहाँ तो पूजा पाठ पे बैन हो रहा है। अच्छा सर, जैसे दीपावली की बात करें, जैसे अभी बिहार में चुनाव और आपने आतंकबाजी वहाँ पे देखी, वो पटाखे कैसे जलाए, जी मगर दीपावली पे एक कोरोना महामारी को लेके या प्रदूषण को लेके इतना बवाल कर दिया गया कि जो ग्रीन पटाखे थे उन पे भी बैन लगा दिया गया। देखिए, क्या मंशा है इन लोगों की है? ये कुछ नहीं, ये हमारे, मैं सही से ही बताऊं तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी भाई जो हमारे, जिन्होंने पैसा लगा रखा था, जो उन्होंने पहले स्टॉक, ये अगर ऐसा करना था, इनको बैन करना था, तो आज से 1 महीने पहले ही उन्होंने गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि नहीं जी, ये काम नहीं होगा। उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं, और हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। देखिए, एक मिनट सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप द्वारका में जो सूर्य छठ पूजा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं शिव प्रसाद शाह, द्वारका सेक्टर 14 में हमारा तकरीबन 30 सालों से छठ पूजा मनाते आए हैं, और हम लोग एक जिम्मेदारी समझते हैं, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोग अपने समाज के लोगों को सुरक्षित करना हमारा सबसे परम धर्म है, कर्तव्य है। अच्छा सर, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। जिस तरह अब के कोरोना महामारी को लेके जो त्योहारों में दिक्कतें आ रही, हम बात करें छठ की, बात करें छठ पूजा जो
दिल्ली में इतने भाई हमारे पूर्वांचली भाई रहते, और जो छठ को लेकर जिस तरह बार बार बयान आ रहे, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या एलजी के द्वारा, तो किस तरह अब के छठ मनाई जाएगी? और जैसे कि आपने बताया कि 30 साल से आप कंटिन्यू इस सेवा को दे भी रहे। देखिए, इसमें तो मैं दोनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को हम सबसे घिनौनी समझते हैं कि किसी भी हिंदू धर्म को पूजा पाठ करने पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे हमारा छठ 3 दिन का पर्व, ये सबसे बड़ा पूरे मुझे लगता है पूरे भारत में 3 दिन का पर्व जो व्रतधारी झेलते हैं, व्रत करते हैं, 3 दिन तक खाना पीना नहीं खाते हैं, और ये सबसे बड़ा पर्व हम लोग बिहार में सबसे बड़े पर्व हम लोग मानते हैं। तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और एलजी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें तो लिख के कुछ परमिशन के लिए दिए ही नहीं है। हम किसको दे? दोनों अगर दोषी, हम तो दोनों को दोषी मानते हैं। अगर नहीं तो हमारे समिति को लेटर दे, हमें आदेश करे, एलजी दे मुख्यमंत्री को दे, मुख्यमंत्री एलजी को दे, तभी तो हमें अभी दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रहे कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एलजी हो, कोई लिख के नहीं दे रहा, मगर अब के आप लोग जैसे एक समिति 30 साल से चला रहे, किस तरह जो लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह मनाया जाएगा? देखिए, हम तो जितने पूरे दिल्ली में हमारे लगभग संस्था है, सभी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। एक गाइडलाइन देते हुए, एक गाइडलाइन सभी संस्था के अध्यक्ष को गाइडलाइन दे। अब तो समय हम लोग आज से नहीं, एलजी को ईमेल द्वारा हमने परमिशन के लिए दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को दिया, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात, हम लोग अपने छठ पूजाधारी जितने भी है, हम सिर्फ पूजा मनाते, कोई भीड़ भाड़ हम लोग नहीं वहाँ पे घाट, किसी भी घाट पे हम लोग एक बर्तन पतीले रखे हैं। उस पतीले में एक व्रतधारी जो प्रॉपर 3 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए पर्सनल एक पतीला दिया जाएगा। जितने घाट होंगे, जितने व्रतधारी होंगे, उस पे एक पतीले में जाएंगे, अपना उस पतीले में पानी के साथ साथ सैनिटाइज़र डाल करके गेट पे, हमारे सोसाइटी के गेट पे सैनिटाइज़र, उस पर सैनिटाइज़र मशीन लगवा करके, और जितने भी लोग आएंगे पूरा सैनिटाइज़र हो करके, साइड में टेबल हमारा सैनिटाइज़र भी होगा। जितने लोग बिना मास्क के तो अंदर एंट्री नहीं करेंगे, और सोशल डिस्टेंस का हमने लाइन का प्लान रखा है कि लाइन सब जगह घेरा लगा देते कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये मोदी जी खुद कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। यानी कि जिस तरह हम दिल्ली की बात करें, बसों की बात करें या मेट्रो की बात करें,